बिल्कुल ऐसा ही किया है हमारी प्यारी अम्मा। जहर कुताए। वालिदा। गुरबुज को घास खिलाने लेकर जा रही हूँ मैं। वालिदा, गुरबुज को भूख नहीं है। वैसे वो असल में गोश्त को तरजीह देता है। जरकोताए। बेटा, मैं इस गुरबुज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, तो ये गुरबूज इस बकरे की बात कर रही हैं जिसने मेरे फूल खाए। वालिदा, मैं अभी अभी जंग से थका हारा वापस आया हूँ। सिपाहियों, देखा इसने क्या कहा मुझे? ये मुझे वालदा कहता है, लेकिन मेरी बात नहीं मानता। तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ जिसकी कमर दुख रही है और इसे मेरा जरा एहसास नहीं। जहर कुताए, मुझे लगता है तुम्हें अम्मा की खिदमत करनी चाहिए, वो थक गई है। क्या तुम इतना सा काम भी नहीं कर सकते मेरे भाई? हाँ, यकीन है कि कर लोगे। तुम वाकई परवाह नहीं करते जरकोताए। ये खिलाएगा, फिक्र ना करें आप, बस इसे बकरा पकड़ाएं आप। ये लो, बकरे का नाम मेरे नाम पर रखने से पहले सोचना चाहिए था आपको। पकड़ो। समझ गया वालिदा। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। होशियार रहना, मेरे इस बकरे का बहुत ख्याल रखना, समझ गए तुम? ये महफूज रहना चाहिए। फिक्र ही ना करें। ओह गुरबूज, मेरे प्यारे गुरबूज, बात सुनो, बहुत सारी घास खाना, ठीक है? तुम बहुत बहादुर हो, मेरा बहादुर गुरबूज। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो इस बकरी को मुझसे ज्यादा प्यार करती है। क्या गुरबुज भाई तैयार है? हुजूर इंतजार कर रहे हैं। चलो उस्मान साहब के पास चले हम। जहर कुताए बकरी को चारा खिलाएगा अच्छे से। कहाँ? बकरी का ख्याल रखना जहर कुताए। कुरान। समझ गए ना जहर कुताए? चलो भाई, जाकर बकरे को कुछ जाओ खिलाओ। जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से बकरी को लेकर। गुरबूज, बात सुनो मेरी। अरे मेरी बात तो सुनो। रुक जाओ बुरान, मत जाओ छोड़ के। अब इस बकरे का क्या करूंगा मैं? जहर कुताए। सिपाहियों, ये बकरियां किसकी हैं? भाई ये उस्मान साहब की है। प्यारी हैं, बहुत खूब। इसे भी पकड़ ले जरा। हाँ, इसे भी ले जा साथ। चलो चलो, शाबाश, चलता हूं। लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 बकरियों के गोश्त का कहा था। मैं भी यही सोच रहा था भाई। तो चलो अब, चलो। तो आप उस्मान साहब के एलची हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि हमारी इतनी तबाही बर्बादी के बाद मैं उसकी जान बचाऊंगा क्या? जनाब शहनशाह मौज़्ज़म, जैसा कि आपने कुछ देर पहले ही फरमाया है, जिसने आपकी फौज को तबाह बर्बाद कर दिया और जिसने आपसे आपके तमाम तर कले ले लिए, वो शख्स यानी उस्मान साहब आपसे भला मुआफी क्यों मांगने लगे? क्या उस्मान ये समझता है कि वो गालिब है? अस्तगफिरुल्लाह जनाब शहनशाह मौज़्ज़म, हमें ये सोचने की कोई भी हाजत नहीं है। उस्मान साहब गालिब आ चुके हैं, ये हकीकत है। और तुम यहाँ पर भीख मांगने नहीं तो और क्यों आए हो एलची? जनाब उस्मान साहब आपके साथ एक मुआहिदा करने में दिलचस्पी रखते हैं।
कैसा मुआहिदा? आज के बाद से हमारे लोगों में कोई भी मुसलमान शख्स या गैर मुस्लिम हर एक ताजिर आपकी जमीनों में कारोबार और तिजारत करते हुए आपको सिक्के हरगिज़ अदा नहीं करेगा। वो आपकी जमीनों में हर तरह की आजादाना तिजारत जारी रखेंगे और जब आपके ताजिर हजरात हमारी जमीनों की तरफ तिजारत की गरज से तशरीफ लाएंगे तो वो अपने कारवां का 5वां हिस्सा महसूलात के तौर पर उस्मान साहब को लाजमी अदा करेंगे। तो उस्मान साहब ये समझते हैं? जरा उस चरवाही की औकात देखो। शहनशाह आंद्रोनिकोस, आप इस वक्त चरवाहे उस्मान के एलची से बात नहीं कर रहे, बल्कि आप सल्जूक रियासत के सरहदी सरदार उस्मान साहब की एलची से बात कर रहे हैं। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आप इस वक्त एक कासिद से बात कर रहे हैं, वो शख्स जो अपनी जमीनों का वाहिद मालिक है और जिसे दुनिया सिर्फ उस्मान साहब के नाम से जानती है। पहले ये जान ले कि आप किससे मुखातिब हैं, इसके बाद अल्फाज का चुनाव करें। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं।